आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण सुंदरकांड सर्ग 10। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। आज का प्रसंग है रावण का अशोक वाटिका में आगमन। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, पुष्पित वृक्षों से युक्त उस अशोक वाटिका को देखते देखते और सीता जी को खोजते खोजते थोड़ी ही रात्रि शेष रह गई थी। उषा काल होने पर सांगो उपांग वेदों के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले वेद पाठी राक्षसों की वेद ध्वनि को हनुमान जी ने सुना। उधर प्रातः काल होने पर कर्ण प्रिय और मन को आह्लादित करने वाले मंगल सूचक वाद्यों की मधुर ध्वनि से महाबाहु एवं महाबली रावण को जगाया गया। महाभाग एवं महाप्रतापी रावण यथा समय जागृत हो गए और उठते ही सोते समय खिसकी हुई अपनी मालाओं और वस्त्रों को संभालते हुए वह सीता के विषय में सोच विचार करने लगे। सीता जी के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण उसकी काम वासना उग्र रूप से उमड़ पड़ी थी। वो अपने काम वेग को रोकने में सर्वथा असमर्थ था। अतः उसने आभूषणों से अलंकृत होकर और इस प्रकार अपूर्व शोभा को धारण कर सघन वृक्षों से पूर्ण उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया। जब रावण अशोक वाटिका की ओर चला तो उसके पीछे 100 स्त्रियां भी इसी प्रकार चली, जैसे देवराज इंद्र के पीछे देव और गंधर्वों की स्त्रियां चला करती हैं। उनमें से कुछ स्त्रियां अपने हाथों में स्वर्ण दीपक लिए हुए थीं, किसी के हाथों में चंवर और किसी के हाथ में ताड़ के पंखे थे। कोई राजहंस की भांति श्वेत और पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल सोने की डंडी वाला छत्र रावण के ऊपर ताने हुए उसके पीछे चली जा रही थी। इस प्रकार रावण की ये सुंदरी और प्रिया स्त्रियां, जिनकी आंखें नींद और नशे में भरी हुई थीं, अपने वीर पति के पीछे उसी प्रकार चली जा रही थीं जिस प्रकार मेघ के पीछे विद्युत चला करती है। प्रातःकालीन उस वेद ध्वनि के पश्चात पवन पुत्र हनुमान जी ने उन सुंदर स्त्रियों की तगड़ी और बिच्छुओं की झनकार को सुन लिया। साथ ही कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने ये भी देखा कि परदारा अपहरण आदि अयुक्त कर्म करने वाला तथा अचिंतन एवं असाधारण बल और पुरुषार्थ से युक्त रावण उस वाटिका के द्वार पर आ पहुंचा है। परम रूपवती स्त्रियों से घिरे हुए राक्षस राज रावण की ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभित देखकर हनुमान जी ने सोचा कि ये महाबाहु रावण ही है। यद्यपि हनुमान जी स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज के समक्ष वह निस्तेज हो गए और वृक्ष की एक डाली पर उसके सघन पत्तों में अपने आप को छिपा लिया। उधर रावण काले केशों वाली सुंदर एवं पतली कटी वाली कठिन स्तनों वाली और काले नेत्रों वाली सीता को देखने के लिए उसके समीप पहुंचा। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।